जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं हाउ टू गेट स्क्रीन्ड इन एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इन SSB इंटरव्यू। आइए जानते हैं कि कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, OIR टेस्ट इज अ प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि SSB में स्टेज 1 के अंडर में आता है। और इस टेस्ट में आपको रीजनिंग सेक्शन में से कुछ सवालों को सॉल्व करना होता है। लेकिन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है अपने OIR टेस्ट को सॉल्व करते समय, आइए जानते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेंटोर प्लस साइकोलॉजी एक्सपर्ट सर शिशिर दीक्षित जी से। तो OIR पे चलते हैं। पहले हम OIR शुरू करेंगे, उसके बाद मैं साइकोलॉजी में TAT में चलूंगा। तो लेट्स चेक इट। कौन पढ़ेगा? It has two parts: Officer Intelligence Rating Test and Picture Perception and Description Test. You know, अब on day 1 1998-1999 में इस प्रोसेस को इवॉल्व किया गया था। उससे पहले नहीं था, बिकॉज उतना ज़्यादा क्राउड नहीं जाता था। अभी आर्म फोर्सेस एस्पिरेशन ऑफिसर कार्डर के लिए बढ़ गया, तो उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस को इवॉल्व कर दिया गया इसमें, जिसमें इसको स्टेज 1 और मिनी SSB और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन राउंड भी बोलते हैं, जिसमें क्राउड विल बी देयर ऑन डे 1 एंड उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे। इसी वजह से इसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन राउंड, जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को एंड ओनली क्वालिटी क्राउड विल बी रिटेन्ड फॉर नेक्स्ट 5 days। जिसमें पहला टेस्ट हो गया वर्बल, नॉन वर्बल, देन सेकेंड एक्टिविटी डे 1 की हो गई पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। चले OIR. Based on the assessment, OIR of a candidate is marked between 1 and 5. This OIR value is used in further assessments and for comparison in other tests. Okay. What does the OIR test tell you? Depending upon your marks in this test. अभी आज में OIR टेस्ट एंड मार्किंग सिस्टम, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि कैसे ग्रेडिंग होगी, व्हाट विल बी पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन, सो विल बी डिस्कसिंग कि तुम्हें कैसे किस स्टेज में तुम्हें कैसे करना है, ये सारी चीजें पता हो जानी चाहिए। OIR का वेटेज क्या है, जिससे तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? OIR रेंजेस बिटवीन 1 and 5। जैसा मैंने आपको बताया, ये 5 मतलब बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। OIR क्राइटेरिया टू असेस OIR क्राइटेरिया, लाइक अगर आपने 80% क्वेश्चन सही किए इंडिया एंट्री में 80 to 85 के आसपास, तो OIR 1 या इससे ऊपर तो OIR 1 में जा सकते हैं। बट फॉर ग्रेजुएट एंट्री अगर आप जा रहे हैं तो उसमें 5% और ऐड कर लीजिए। अगर आप PG एंट्री के लिए जा रहे हैं तो और 5% ऐड कर लीजिए। मतलब 95% का मतलब OIR 1 होगा आपके लिए। ठीक है, बट अंडर ग्रेजुएट एंट्री के लिए लाइक इंडिया एंट्री, TS एंट्री के लिए अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे लेस एक्सपोज कैंडिडेट होते हैं, एक्सपोजर लेवल कम होता है, जिसकी वजह से हमने OIR का जो पैरामीटर है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है। तो ये 5 रेटिंग समझ में आ गई? 1 to 5। आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। यहां पे क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मैट्रिक्स इन द स्क्रीनिंग राउंड। ये दिस इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग राउंड। तुम्हें PP एंड DT में लगता है कि व्हाट इज वेटेज ऑफ OIR, बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारे मिथ्स भी रहते हैं कैंडिडेट्स के। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका चल रहा है। आपका स्टोरी राइटिंग, देन नरेशन, ग्रुप इंडिविजुअल नरेशन, देन ग्रुप डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये एक्टिविटी होती है। बट एट द सेम टाइम OIR विल बी रिफर्ड और मे बी रिफर्ड इफ रिक्वायर्ड इन एट द टाइम ऑफ assessing your declaration of the result, screening result. How? OIR अगर 1 है तो दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया जो है। अगर साइक ने मतलब 3 कैंडिडेट होते हैं जो आपको PP एंड DT में असेस कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों का जो एंगल होता है, तीनों के जो पैरामीटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट विल बी असेसिंग यू बेस्ड ऑन द कंटेंट, सेट ऑफ एक्शंस, थीम सिलेक्शन, story drafting skill and also your emotions, beliefs and ideas that you have added in the story when you wrote a story, that story based on the your first picture within 30 seconds जो आपने देखा, उसके बेसिस पे जो आपने नेक्स्ट 4 मिनट में लिखा, उसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करेगा। और वो असेस जब करेगा तो वो 3 रिमार्क देगा। 3 रिमार्क दे सकता है वो। नंबर 1,
he may write Y stands for yes, D stands for doubtful और N stands for no. ये तीन चीजों को करेगा, Y, D और N. इनके बेसिस पे he will be assessing your performance during your screening round. अभी वो OIR नहीं देख रहा है तुम्हारा, बेस्ड ऑन योर नरेशन और आपने जो ग्रुप स्टोरी जो लिखी हुई है और जो आपके परफॉर्मेंस है, जो आपके आइडियाज थे, उसके बेसिस पे ही विल बी असेसिंग Y, D और N. क्लियर? सेम GTO भी यही करेगा एंड सेम IO भी यही करेगा. उसके बाद वो अपने अपने रिजल्ट को एंडोर्स करेंगे. दिस इज अ लिमिटेड सिनेरियो, नॉट दिस असेसमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द assessment of all 15 officer like qualities. Tell me within short span of time how you will be introducing all the officer like qualities. Practically it is not possible. तो क्या करना है? क्रिस्प, क्लियर, 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है नरेशन को. सब कुछ नहीं डालना है, टू द पॉइंट रखना है, रेलेवेंट स्टोरी बनानी है, राइट प्रोजेक्शन करना है, नरेशन अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए एंड ग्रुप के लेवल पे होना चाहिए. ये सारी चीजें आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंडिविजुअल फीडबैक पे बताई भी जाएंगी. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 52 ने सिक्योर किया है OIR वैल्यू 2. अभी इसका मिनिमम क्राइटेरिया में 2 तो डाउटफुल देना ही पड़ेगा, 2 को डाउटफुल तो देंगे और एक ने नो भी कर दिया. अगर हमने देखा OIR 2 है एंड उसके बाद एक और क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग में, हमने ये भी देखा नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट. CDS एंट्री में 40 कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं और उनकी एकोमोडेशन कैपेसिटी स्क्रीनिंग राउंड की 25 है. फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन 25 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं. और CDS एंट्री में रिपोर्टिंग जो कैंडिडेट की है वो अगर 40 है और NDA एंट्री में अगर रिपोर्टिंग कैंडिडेट की 120 है. देखिए ध्यान से. बट मेस में एकोमोडेशन जो लिमिटेशन है वो यही है कि मैक्सिमम इलाहाबाद के किसी XYZ बोर्ड में इतने ही कैंडिडेट को एकोमोडेट किया जा सकता है. तो रिपोर्टिंग 120 होगी इंडिया एंट्री में, CDS में 40 है और डायरेक्ट एंट्री में TES में 240 है. सी लिमिटेशन. बट मैक्सिमम एकोमोडेशन कितने का हो सकता है? 25. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस व्हेन यू रिपोर्ट in SSB and at the time of screening test. तो यहां पे आपको देखना है कि कौन सी एंट्री के लिए आप जा रहे हो. ये एक लिमिटेशन हो गया. देन चेस्ट नंबर 52 ने OIR 2 कर लिया, 2 ने डाउटफुल दे दिया, तब भी वो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्वालिफाई कर सकता है, मतलब वो स्क्रीन इन का उसका चांस अच्छा बन सकता है. अगर 53 एग्जांपल के लिए 53 चेस्ट नंबर ने OIR 3 सिक्योर किया और तीनों ने डाउटफुल दिया, मतलब तीनों ने डाउटफुल दिया और बाद में OIR उसका चेक किया गया तो 3 है, तो बोलेंगे चलिए कंसीडर कर लेते हैं, अगर जगह है तो ले लेते हैं. 54 एक अनदर केस. चेस्ट नंबर 54 ने क्या किया? 2 ने डाउटफुल दिया, एक ने यस दे दिया और उसका OIR जो वैल्यू है वो 4 है, तब भी उसका चांस हो जाता है. एक ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, OIR टेस्ट उसका बहुत खराब गया, उसके 10-20 क्वेश्चन छूट गए और बट तीनों एसेसर ने उसको यस, तीनों एसेसर ने उसको वाई कर दिया है. इट रिफ्लेक्ट्स कि उसका OIR रेफर ही नहीं होगा, ये कोई देखेगा ही नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट में एंड ऑटोमेटिकली ही विल बी मेड स्क्रीन. तो अगर आपका ओरेटरी स्किल बहुत अच्छा है, यू हैव वेरी गुड एबिलिटी टू राइट इफेक्टिव स्टोरी, टाइम बाउंड स्टोरी, डिजायरेबल थीम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम and all the 3 assessors simultaneously say yes for you, then OIR will not be referred at the time of screening result. क्लियर हो गया अभी? Yes sir. OIR का वेटेज क्या है स्क्रीनिंग में? आज के बाद से तो नहीं पूछोगे? No sir. चलिए आगे चलें. Yes. चलिए आगे चलते हैं. पढ़िए. Every entry has same parameter of OIR grading. No. Different officer cadre entries. OIR पैरामीटर OIR ग्रेडिंग का क्या सेम है? नहीं. यस. कैसे? देखिए आगे. Different officer cadre entries of Indian Armed Forces have same method but their own unique parameter of evaluating a candidate's OIR value.
you need to understand. Broadly, we can divide the different entries into three groups: undergraduates, graduates, and postgraduates. All the above three groups will have their own evaluation parameters. OIR 1 अगर हम 85% पे करते हैं एनडीए एंट्री में, तो ग्रेजुएट एंट्री के लिए 90% पे OIR 1 देंगे एंड यहाँ पे 95 पे देंगे. तो अगर आप CDS, कैट, टेक्निकल एंट्री या जैग एंट्री या इसके लिए जा रहे हैं, या सर्विस एंट्री के लिए भी अगर जा रहे हैं, सर्विस मोर देन 5 years, तो OIR सही करना है, OIR पे ज्यादा फोकस करना है. तो यहां पे समझ में आ गया ये OIR का असेसमेंट क्राइटेरिया भी अलग है एज पर द टाइप ऑफ एंट्री. तो सबसे गोल्डन चांस कहां पे है? सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन कहां से होते हैं? एनडीए एंट्री से. गोल्डन चांस ध्यान रखना, बिकॉज यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई करके आप आए हैं, तो आप इसको कैजुअल लेवल पे एसएसबी के लिए मत जाइएगा, अच्छी तैयारी करके तब जाइए. नेक्स्ट इज OIR की टू रिकमेंडेशन? ध्यान से देखिएगा. हाँ, पढ़िए. Candidates' present level is not only the criteria. This is test of opportunities versus exposure. OIR value 2 है, OIR 3 है, फिर भी candidate from the different socio-economic background, they have chance of getting recommendation. And I have ample of examples. ठीक है. आदर्श कुमार, All India rank 23. स्वास्थी पांडे, 12th appearing student, All India हाईएस्ट एसएसबी मार्क, एनडीए टॉपर से भी ज्यादा थे एनडीए 144 में मेरे स्टूडेंट के. एनडीए 144 कोर्स की बात कर रहा हूं. 478 मार्क्स एसएसबी में ही सिर्फ भोपाल ने दिया. अभी गया एक अभिषेक कुमार फ्रॉम बिहार. एसएसबी जब मार्क्स चेक हुए तो उसके एसएसबी मार्क्स तो कम है, बट उसका परफॉर्मेंस, ही वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश प्रॉपर्ली. अगर आप बोलो खड़े होके कि उसको 3 मिनट लेक्चरेट दे दो, फिर भी वो नहीं दे सकता था. वो 2 मिनट तक बोल सकता था, इससे ऊपर नहीं बोल सकता था, बट ही क्लियर द ग्रेड. तो दिस इज टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सपोजर. दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट. अनलाइक जेईई एग्जाम, अनलाइक अदर एग्जाम्स, ये टेस्ट सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा रिकमेंड हो सकता है. बिकॉज ये टेस्ट सिर्फ आपके अपॉर्चुनिटीज का नहीं है, आपके अपॉर्चुनिटीज वर्सेस एक्सपोजर का है. कितने संसाधन आपको मिले, कितने मौके आपको मिले. एक कैंडिडेट गांव से है जिसके यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, जिसको बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, जिसने कभी शूटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है, जिसको कभी लैंग्वेज के बारे में किसी ने बात नहीं करी, हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा था वो, जिसके आसपास सराउंडिंग इतना डेवलप नहीं है, जहां पे लाइट ओनली 10 hours to 12 hours के लिए आती है, बट ही क्लियर्ड एनडीए विद द हाई ग्रेड. एंड लाइकली चांस है कि अगर वो लिखता है अपने गेम ऑफ इंटरेस्ट में क्रिकेट, कि सर शाम को जाते थे और वो जो गांव वाला ग्राउंड था वहीं पे क्रिकेट खेलते थे और गिल्ली डंडा भी खेलते थे, तो ऐसे भी मेरे स्टूडेंट रिकमेंड हुए हैं. तो दिस इज टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सपोजर. आपको कितने मौके मिले और आपने कितने भुनाए. अगेन कॉम्पिटेंसी लेवल, अगेन दिस इज टेस्ट ऑफ योर इंटेलेक्ट. तो इसके लिए क्या है? प्रेजेंट लेवल, ट्रेनेबिलिटी और प्रेडिक्टिव लेवल को भी हम मेजर करते हैं. प्रेजेंट लेवल क्या है, आप पढ़िए आगे. Candidates' present level is not only the criteria for selection in Indian Armed Forces. आप कैसे लेक्चरेट टॉपिक पे बोल रहे हैं, या आपने WAT में कितना लिखा, या हाउ मेनी SRTs यू हैव अटेम्प्टेड, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होगा. बेस्ड ऑन वन टेस्ट, असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट मे बी मिसलीडिंग. मैंने सिर्फ SRT आपका अच्छा चल रहा है इसके बेसिस पे बोल दिया दैट श्योरली यू विल गेट रिकमेंडेशन. नो, नहीं कर सकते. तो इसीलिए क्या किया गया है, 5 days प्रोसीजर को ओवरऑल बनाया गया है. तो सिर्फ एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में अच्छा करके आप रिकमेंड नहीं होंगे, आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना है और OIR साथ में अच्छा होना चाहिए. तो प्रेजेंट लेवल को प्रेडिक्टिव लेवल में कैसे ले जाना है, प्रेजेंट लेवल में बेनिफिट आपको कैसे लेना है. अगर आपका OIR 1, OIR 1.5 और OIR 2 है, इसका मतलब, और एनडीए एंट्री के लिए आप जा रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट लेवल से भी ट्रेनेबिलिटी मार्क्स अप टू 30% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं. ट्रेनेबिलिटी मार्क्स. तो यहां पे क्या है, प्रेजेंट लेवल सिर्फ आपने कैसा लेक्चरेट दिया आपको लगा, और आप फिर बाद में बोलोगे यार वो गधा मेरे बैच से रिकमेंड हो गया, वो तो बीच के लेक्चरेट में रुक गया था. तो यहां पे प्रेजेंट लेवल पे सिलेक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट लेवल ट्रेनेबिलिटी देखी जाती है. OIR इन रिलेशन विद योर OIR
ट्रेनेबिलिटी चेक की जाती है। मतलब ट्रेनेबिलिटी कैसे, एज कम, ट्रेनेबिलिटी, OIR वैल्यू अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज कम मिली है, इसका मतलब ट्रेनेबिलिटी हाई है, इंडिया क्वालिफाई करके आया कैंडिडेट। तो वी ऑल्सो असेस लेवल ऑफ ट्रेनेबिलिटी इन द कैंडिडेट। इसी वजह से अभी मार्किंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मार्किंग सिस्टम में कितना फ्लेक्सिबल है। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि इतने मार्क्स हैं तभी आप इंडिया रिटन क्वालिफाई करेंगे या सेक्शनल कट ऑफ है तभी आप करेंगे, बट बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें ट्रेनेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, नेक्स्ट। Trainability helps the assessor in declaration of predictive value, which helps the candidate performing average in all 3 tests. At the same time, keeping good OIR value enables us candidate in getting recommendation. Yes. So OIR value का अब वेटेज समझ में आ रहा है? Yes, एक OIR अगर आपका 2 and above है, आप एवरेज परफॉर्म करके भी SSB में रिकमेंडेशन ले सकते हैं और ज्यादा गोल्डन चांस हो जाता है इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर फर्स्ट SSB। फर्स्ट SSB अगर है तो और ट्रेनेबिलिटी ज्यादा होगी। वन कैंडिडेट ऑलरेडी अपीयर्ड इन SSB 2-3 टाइम्स, उसकी एज 18.5 है या 18 है, और एक कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसकी एज 16 है, किसको वेटेज मिलेगा? इसको वेटेज मिलेगा। तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें रिकमेंडेशन में कौन कौन से पैरामीटर ऑफ सिलेक्शंस क्या क्या हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कैंडिडेट को जानने के लिए। प्रोसीजर क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिपोर्टिंग होगा, उसके बाद डेमो बुकलेट आपको एक दी जाएगी कि ऐसे ऐसे OIR के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम यहां पे आपको कराएंगे इस बार। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी बुकलेट जो नॉन वर्बल की होती है वो। ये पहले का एक असेसमेंट जो OIR होता था, पहले आपको ऐसे सीट्स मिलती थी जिसमें मैनुअल असेस होता था, बट अभी उन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर बेस्ड DIPR ने कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है और यहां पे OIR वैल्यू लिख दी जाएगी।